जय हिंद, नमस्कार साथियों। जो भी भाई एसएससी जीडी का फिजिकल देने आ रहा है, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो डिटेल में आज समझेंगे हम, क्योंकि आपका फुल एडमिट कार्ड आ चुका है और इसमें बहुत सारी बातें क्लियर हुई। बाद में आप लोग कमेंट करते हैं कि सर सेंटर पे क्या होगा, बैग ले जाना है, कहाँ रखना है, मोबाइल ले जाना है, कैसा क्या है, कि अपने खुद के कपड़े पहन के कैसा है, जूता है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। खाना पानी रहना व्यवस्था, कितने दिन लगेंगे, मेडिकल होगा, ठीक समझते हैं। देखो, जिनका जहाँ पर जिस तारीख में जिस सेंटर पे आपका जो है फिजिकल है, एडमिट कार्ड आ चुका है, आप पहले सेंटर अच्छे से चेक कर लें और उसी सेंटर पे जाना है। ये तो एक इम्पोर्टेंट निर्देश है। आप सोचो कि डेट चेंज कराओ, किसी दूसरे सेंटर पे चले जाओ, ये नहीं होगा। ये मैंने पहले ही बता दिया है। आप बात ऐसा साफ लिखा है, आप पढ़ लेते हैं। देखो, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड, शारीरिक क्षमता परीक्षा हेतु निर्देश, आपकी इसमें पीएसटी और पीईटी होगा। इसमें आपका क्लियर होगा। जैसे पिछली बार मेडिकल भी हुआ था साथ में, तो इस बार मेडिकल नहीं हुआ। क्लियर लिखा है, आपका शरीर मापदंड होगा और आपकी क्षमता चेक करी जाएगी। पीएसटी और पीईटी होगा, ठीक है। अब पहला पॉइंट है, सबसे पहले आपको आपका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड लेके जाना है सेंटर पे। एडमिट कार्ड के साथ ही आपको एंट्री मिलेगी। एडमिट कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और दूसरा इसमें पॉइंट दिया है कि जो भी लोग जैसे कैटेगरी से आते हैं और अपनी हाइट और चेस्ट में छूट चाहते हैं, तो अब वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके आएंगे। अब और अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का बना होगा, SC ST EWS जो भी है, तो आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट लेके पहुंचना है अगर आप हाइट में रिलैक्सेशन चाहते हैं, चेस्ट में चाहते हैं, ठीक है। और एडमिट कार्ड का हो गया कि आपको एडमिट कार्ड लाना क्लियर है, कंपलसरी। और एक आपको लेके आना है एक आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी लेके आ सकते हैं। ये हो गया अपना एक आईडी प्रूफ। पीएसटी और पीईटी में शामिल होने अभ्यर्थियों को ये सलाह दी जाती है कि शारीरिक मापदंड जांच हेतु जो विस्तृत निर्देश दिए, कैसा क्या होगा, आपकी कितनी रनिंग है, क्या चीज़ें हैं, जो आपके एडमिट कार्ड में एक साइड दी है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका फिजिकल कितना होगा, कितने किलोमीटर है, मीटर है, बाकी हालांकि सब पता है। और भी चेक करते हैं, चेस्ट कितना लेते हैं, वेट कैसा मेजरमेंट होगा, चेस्ट कहाँ से नापेंगे, कितना फुलाना, वो सब भी जानकारी आपको इससे मिल जाएगी, ठीक है। आप बात कर लेते हैं। अभ्यर्थियों को ये सलाह दिया, अभी आप सेंटर पे आएंगे, बैग लेके जाएंगे, तो इनने क्लियर लिखा है कि आप अपना कोई भी कीमती सामान लेके ना जाएं, जैसे मोबाइल, सेलफोन, टैबलेट। हालांकि सब लोग लेके जाते हैं, चीज़ें करते हैं, अपने वहाँ भी रखने की रहती है, लेकिन उसकी वो रिक्स रहती है, वो सब हो जाता है। और अपने साथ ही जो लोग एक आते हैं भाई बहन, तो उनको भी दे देते हैं। और उसके खोने की जो लोग बोल रहे हैं कि उनकी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी उनके पास बैग रखने की। इन्हें साफ बोल दिया। पहला कमेंट यही रहता है कि यार सर हम बैग लेके आएंगे तो बैग कहाँ रखें। हालांकि वो रखवा देते हैं, लेकिन उनकी ऐसे कोई फिक्स गारंटी नहीं रहती। वो ये बोल देंगे कि हमने पहले ही बोला था, उसने बोल दिया, उनने बोल दिया कि उनकी खो जाने की स्थिति में परीक्षा केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ठीक है। अगला पॉइंट अपन देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है। लैपटॉप का हो गया। अब पॉइंट देखते हैं, बहुत है। देखो, इन्होंने लिखा है कि आप जब फिजिकल कराने जाएंगे तो आपके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगेगा, इसलिए बाएं हाथ के अंगूठे को आपको साफ करके रखना। कई लोगों का थंब नहीं आता, वहाँ दिक्कत होती है, या फिर उससे पहले कुछ लग जाती है, या फिर कलर वलर हो जाता है। होली वोली नहीं खेल लेना है पहले ही, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। और जो आप आ रहे हैं फिजिकल देने, इनने इसमें एक पॉइंट में साफ लिखा है कि अपने स्वयं के खर्चे पर आएँ आप सेंटर में। इसमें क्या है कि आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, आप स्वयं के खर्चे से आएँ। खाना पीना, रहने की व्यवस्था, आप भोजन की आप अपनी स्वयं व्यवस्था करेंगे। इनकी तरफ से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं रहेगी खाना पीना। ये पॉइंट समझ गए आप। और अपना, और इसमें RFID लगेगी। अगले पॉइंट में लिखा है कि अपना स्पोर्ट किट लाना सुनिश्चित करें। आप अपना जो जिसमें आप रनिंग करना चाहेंगे, जूते, अपना टी-शर्ट, शॉर्ट्स जो भी है, तो वो खुद लेके आए। RFID लगेगी, तो उससे आपका फिजिकल होगा इस बार, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, परीक्षा केंद्रों में आपको जिसमें दिया है, इन्होंने लिखा है अपने साथ 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपको 4 फ़ोटो लेके जानी है, पॉइंट में लिखा है। और परीक्षा, और जो आपने एडमिट कार्ड में लगाया है, फॉर्म भरा है, उसमें लगाया, वो फ़ोटो का इन्होंने बोला है। हालांकि नई फ़ोटो भी चल जाती है, लेकिन फ़ोटो कितने, अभी इन्होंने 4 फ़ोटो का बोला है। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। और इसके बाद अभ्यर्थी जो कि लड़कियों के लिए है कि जैसे जो भी गर्भवती है, तो उनको अलग से फिर जैसे मेडिकल लगाना पड़ेगा, उनका बाद में होगा। और भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनकी रनिंग नहीं होगी, उनका सिर्फ पीईटी होगा। पीईटी में जो आप समझते हो फिजिकल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें छाती, वजन और ऊंचाई, ये सब मेजरमेंट होगा आपका, सिर्फ इतना ही होगा। इनकी रनिंग वगैरह नहीं होगी। और इनका सीधा DME होगा, डिटेल में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आपका, जो मेडिकल में इनको पास होना होगा। एक्स सर्विसमैन वाला अगर कोई देख रहा है तो पूछता है। और जो एडमिट कार्ड की फ़ोटो, ये सब आपको रखना है। कब तक, जब तक अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो जाता। ये आपका अभी भी काम आएगा, आपका पेपर के टाइम पे भी काम आ रहा था, ठीक है।
अब अगला क्या, अभ्यर्थी को चेतावनी दी जाती है कि किसी भी प्रकार का फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लगाएं, वो लिखा है वो तो आप समझदार हैं सब लोग, ठीक है। और जैसे हाइट वाइट में छूट के चक्कर में आप बनवा लेते हो कास्ट सर्टिफिकेट, वो दिक्कत होगी। और एक और फिजिकल के लिए अब आप आ रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी से ने क्लियर लिखा है कि अगर मेडिकल में कोई दिक्कत होती है, चीज़ें होती हैं, और अगर रनिंग में आपको किसी भी प्रकार की चोट लगती है, चीज़ें होती है आपके साथ घटना दुर्घटना, तो वो आपकी स्वयं की जवाबदारी होगी, ठीक है। और लास्ट इन्होंने दिया, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है किसी भी प्रकार की दवा, नशीले पदार्थ, इंजेक्शन, इन सब का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो इतने सारे पॉइंट थे आपको क्लियर